हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है करवा चौथ और आप सभी को, सभी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को हैप्पी करवा चौथ। सबका सौभाग्य अखंड रहे। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 7 बज रहे थे, तो लगी थी मैं अपने काम पे, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम करके उसके बाद फिर पूजा करनी है। तो हमारी क्या होता है कि पूजा होती है ना, जो करवा चौथ की वगैरह कथा वगैरह, वो हमारे जल्दी हो जाती है। मतलब 11 साढ़े 11 के आसपास शुरू कर देते हैं हम कथा करनी। तो बस इसी चक्कर में जल्दी जल्दी लगी थी मैं काम। और आज ना हाउस हेल्प ने भी छुट्टी ले रखी है, उसका भी करवा चौथ का व्रत था। तो उसने बोला था कि फिर मैं थक जाऊंगी, पानी भी नहीं पी पाऊंगी, तो इसलिए फिर उसने छुट्टी कर दी थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। तो फिर लगी थी मैं अपने काम पे। तो सबसे पहले क्या काम किया है मैंने, कपड़े रखे हैं मशीन के अंदर। तो वैसे तो कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, व्रत वगैरह होते हैं ना, तो कहते हैं कि सबसे पहले कपड़े वगैरह ये सब बाद में धोने चाहिए, पर क्या मशीन में धोने थे, इसलिए मैंने इसमें डाली थी। मैंने कहा साथ साथ में धुल जाएंगे, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रहती है, सब रहता है, तो धोने ही पड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मशीन लगा दी थी, क्योंकि उसमें भी फिर 1-1.5 घंटा लग जाता है, इतने मेरे बाकी काम हो जाएंगे। तो झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और ये वाला मोप जब सफाई की थी ना घर की, तब ये निकल गया था, कहीं रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही लगा देते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर इसी से ही कर दिया था, पोछा लगा दिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, साफ़ साफ़ लग रहा था, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। तो वैसे तो साफ़ ही था घर, जो हाउस हेल्प है ना अच्छा से लगा देती है पोछे, तो इतनी ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ईजी से ही लग गया था। और वैसे भी अगर खड़े खड़े से पोछा लगाऊँ ना तो बहुत जल्दी लग जाता है, ईजी से लग जाता है। और अगर मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी ना तो मैं खुद ही थक जाऊंगी, फिर मुझे प्यास लग जाएगी। तो ये सोच के फिर मैंने सोचा आज इस तरह से लगा देती हूँ। तो क्योंकि पानी तो मुझे भी नहीं पीना है अभी, और अगर पानी के बारे में सोचेंगे ना तो फिर ज़्यादा प्यास लगती है। और इसलिए मम्मी ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सके ना उतना जल्दी जल्दी काम निपटा लो, और उसके बाद पहले कथा कर लेते हैं। क्योंकि हमारे ना सरगी वाला प्रोग्राम नहीं होता है, सुबह जैसे उठ के सरगी वगैरह करते हैं ना, चाय नाश्ता कर लेते हैं, तो वो हमारे नहीं होता है। हमारे जो कथा करके 12 साढ़े 12 बजे उसके बाद हम चाय और चाय दूध कुछ भी ले सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने बना दिया था नाश्ता। और नाश्ते में सिंपल ही बनाया है मैंने आज, ब्रेड के दही ब्रेड बनाई है। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। बेटे ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी आप लोगों का तो फास्ट है, मुझे ये बना देना। तो यहाँ पे मैंने आटा ब्रेड ली है, उसके एक तरफ लगा दिया मैंने आलू का मसाला, मतलब आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो लगा दिया है। और ऊपर लगा दिया थोड़ा सा दही, दही में मैंने छोंक लगा दिया था थोड़ा सा राई का। और इस तरह से थोड़ा सा दही फैला दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए। और बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत अच्छी तरह से बनती है। ये मैंने पहले भी मेरे व्लॉग में दिखाई हुई है, तो अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था, और उसके बाद फिर काम था, लास्ट बचा था मेरा ये किचन क्लीन करने का। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने किचन क्लीन कर दिया है। और बर्तन तो मैंने साथ साथ में ही साफ़ कर दिए थे, जैसे जैसे नाश्ता वगैरह बनाया था ना, दही ब्रेड बनाते बनाते बीच में बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। और आज ज़्यादा बर्तन थे भी नहीं। और इसके बाद बस एक काम और बचा है मेरा, वो है चादर लगाने का। तो बस यहाँ का सारा काम हो गया, अब अंदर जाके लगाऊंगी चादर। तो ये बहुत मुश्किल काम है चादर लगाने का, क्योंकि हस्बैंड और बेटा आज घर पे ही है, क्योंकि आज ना संडे है। और व्रत वाले दिन है ना, वैसे बच्चों की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आज करवा चौथ संडे को पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और आजकल तो वैसे भी है ना, करवा चौथ पे स्कूलों की छुट्टी होने लग गई है, क्योंकि टीचर्स भी रखते हैं ना करवा चौथ का व्रत। तो मैं एक दिन पिछली बार ऐसे बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टी क्यों करते हैं करवा चौथ के दिन, ये समझ नहीं आया। तो पतिदेव बोले थे तो टीचर्स भी तो करती हैं करवा चौथ का व्रत, तो उनको भी तो चाहिए छुट्टी। तब इस बार तो संडे पड़ रहा था, तो वैसे ही घर पे ही था। तो बस बीच बीच में चादर लगा रही थी, और यहाँ पे पतिदेव कुछ दिखा रहे थे मोबाइल में, कोई रील वगैरह देख रहे थे, हंस रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग की चल रही थी मस्ती मजाक। हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को, सभी मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सौभाग्य है वो अखंड रहे, और आप सालों साल सारी उम्र करवा चौथ का व्रत रखें। तो मेहंदी मैंने लगा ली है, देखो कितना अच्छा कलर आया है ना। थोड़ा सा कम आया है क्योंकि रात को लेट हो गई थी ना, इसलिए। तो
अभी काम मैंने सारा कर लिया है और अभी होंगी मैं तैयार, क्योंकि हमारी जो पूजा है ना, कथा हमारी जल्दी हो जाती है। तो टाइम अभी 11:30 हो रहे हैं, तो 12 बजे से पहले पहले कथा शुरू करनी है, इसलिए मैं जल्दी से पहले रेडी हो जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हो गई थी मैं तैयार, और जो मैंने सोचा था ना कि जो मैं साड़ी पहनूंगी, पर मैं वो पहन ही नहीं पाई, क्योंकि वो इतनी हैवी लग रही थी मुझे। उठाते वक्त ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अभी प्लान है ना चेंज कर दिया, सोचा कि वो दिवाली पे पहनूंगी। तो ये वाली जो साड़ी थी वो काफ़ी दिन से मैंने नहीं पहनी थी, तो यही मैंने पहन ली। पतिदेव को भी अच्छी लगती है ये वाली साड़ी येलो कलर की, तो सोचा ये पहन लेती हूँ। और साथ में पहना है मैंने, मेरी बुआ जी ने दिया था वो नेक पीस, तो काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी पूजा स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पूजा स्टार्ट होने से पहले आपसे एक बात बोल दूं कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे जो व्लॉग है वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। छोटा सा एक बटन है, उसको प्रेस करना है और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो जिससे क्या है कि जो मेरे व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के और भी व्लॉग देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे पता चल जाता है कि जो लोग हैं मेरे व्लॉग तो देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए थैंक यू, और वो मेरे व्लॉग को आगे शेयर भी कर दें, या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दें या फिर अपने स्टेटस पे लगा लें। तो फ्रेंड, साथ में आप कमेंट करके ये भी बताना कि जो मेरे व्लॉग हैं आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि हम लोग हैं राजस्थानी, और राजस्थानी के जो व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। तो जैसे कि पूजा इसकी करवा चौथ की शाम को होती है, पर हमारे यहाँ दिन में ही होती है, दिन में ही हम लोग कथा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हमारे व्लॉग में कुछ अलग देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कथा हो गई थी शुरू, और हर साल मम्मी ही मुझे कथा सुनाते हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से कथा होती है और आपको कथा कौन सुनाता है, आप कैसे करते हैं व्रत, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और इसका उद्यापन भी आपने कर लिया है क्या नहीं, और मैंने तो कर लिया है इसका उद्यापन 2 साल पहले ही। तो थोड़ी सी कथा मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि पूरी सुनाना तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबी है, तो थोड़ी सी है वो आपको सुना देती हूँ। दो, 4, 5, ये तो पल्ला का बांध लेगी। और गणेश जी की कहानी लाना ना, जब दूसरा ले लिया भाई, रात में अगर दोपहर में अर्घ देवांगा ना, जब ये रात ना अर्घ देंगा, जब सात ले ले, 2 चढ़ा दिए, 2 दाना, ठीक है। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेदारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवम भवानी सिद्धिनामी। हे सौभाग्यदायिनी माता पार्वती, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है, तू ही चौथ माता है। माता तू ही, तेरे ही सारे स्वरूप है। माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जय हो चौथ माता की जय। एक साहूकार हो, उस साहूकार का 7 बेटा, 7 बहू और एक बेटी। 7 भाइयों की लाडली भाण थी। नाम देखो नाम तो बिल्लन बाई नाम था उनको। और 7 भाइयों की भाण थी। चौथ को व्रत आयो, बचपन में ही उनको ब्याह कर दियो तो चौथ को व्रत आयो, जन बोले बड्डी होगी, व्रत कराया कर
साल 2 साल में तेरा मुखलाओ कर देंगा। तो वह व्रत रखे, व्रत रख के जब आया भी लाडली थी रोज भाई भाइयों के साथ पट्टा लगता ना। जब ये भाण को भी लागतो, जब भाई आया तो सोई जी मन का आजा भाण जी मिले तो बोली आज मेरा तो व्रत है। बोला क्या को? बोले भाभी और नु तू भी व्रत करे। काटियो आंगली में से सिंदूर काटियो और यहाँ कर छिटले आंगली को छाटो दे दियो भी को स्वाद बैठे तो बैठे हो गयो। बोले ओहो आज तो मैं बहुत सोया हूँ, किस्सा सोया थे तो। और यह बात होगी, मन तो 1 साल होगी थारी सेवा करता हूँ। तो कार्तिक की चौथ में सोया, आज कार्तिक की चौथ है। अठी नगर हाँ कन्नर सासू घर बोली आज के दिन उनको सुहाग लुटियो मेरे बेटे। तो कथा वगैरह हो गई थी और यहाँ पे बन रही है हम लोगों की चाय। तो चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे शाम को खाने के टाइम पे। इतनी बहुत हो गई सेविंग से ना एकदम रढ़ाई हुई बनाना, रढ़ा के बनाना बिल्कुल जैसे तो कुल्फी बनाती है ना, दिन में ही चला देती फिर तो कौन कभी जाएगी। फ्रीज में ठंडी होती ना अच्छी लगती है। वो कभी लाई थी तो हो गए थे, वो गया तो हाँ चीनी ना गिरी फिर जाएगी वो अभी डाल तो चीनी नहीं आज पे जाएगी बाद में डालूंगी। पहले यह गिर दे, यह से होगा जना जो से बुझ जाएगी चीनी ना गिरी। ठीक है फिर कर दीजिए।